जय हिंद। स्वागत है आपके गुप्ता जी जामा यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे शिवाजी के विजय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। शिवाजी ने 1645 से 1647 ईस्वी के मध्य जिन 3 किलों पर अधिकार किया वे पहाड़ी दुर्ग थे। कुछ समय बाद 1656 ईस्वी में उन्होंने जावाली पर विजय की। यह विजय शिवाजी के महत्वपूर्ण विजय थी। इस विजय के बाद उनके लिए अपने राज्य को दक्षिण पश्चिम में फैलाना आसान हो गया। यहाँ से मालवी सैनिक उनके सबसे पहले सच्चे साथी और सबसे बड़े स्वाभिमानी सैनिक निकले। शिवाजी को मोरों के वंश द्वारा एकत्र धन और खजाना प्राप्त हुआ, जिससे शिवाजी ने अपनी वित्तीय और सैनिक समस्याओं को हल कर लिया। शिवाजी ने मालव प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने रायगढ़ में एक शक्तिशाली दुर्ग बनवाया और पुरंदर के किले जीत लिए और नए किले बनवाए। ये किले बीजापुर राज्य में पड़ते थे। बीजापुर से संघर्ष। शिवाजी का बीजापुर से संघर्ष। शिवाजी की गतिविधियों से क्रुद्ध होकर बीजापुर के शासक आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को कैद कर लिया। ऐसी विकट परिस्थिति में शिवाजी ने मुगल सम्राट शाहजहां को औरंगजेब उस समय दक्षिण सूबे का सूबेदार था, प्रार्थना की और उसके सहयोग से अपने पिता को कैद से मुक्त कराया। इसके 6 वर्ष बाद तक शिवाजी ने अपनी सैनिक गतिविधियों को बंद कर रखा। अफजल खां का वध। बीजापुर के शासक ने कुछ समय बाद मराठों को अपने क्षेत्र से निकालने के लिए और शिवाजी को विजयी या मृत पकड़ने के लिए अफजल खान के अधीन एक विशाल सेना भेजी गई, परंतु अफजल खान स्वयं शिवाजी को छल से मारना चाहता था। शिवाजी ने बाघ नख से मारा गया। उसके मरते ही मराठों और आदिल शाह की सेना के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें बीजापुर की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। इसके बाद आदिल शाह ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक मान लिया। मुगलों के साथ संघर्ष। अफजल खां को पराजित करने के बाद शिवाजी ने बड़े जोश से मुगल प्रदेशों में छापे मारने प्रारंभ कर दिए। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में मुगल सेनापति शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। प्रारंभ में उसने अनेक प्रदेश जीत लिए। इसके बाद शाइस्ता खां वर्षा ऋतु गुजरने के लिए पूना में ठहर गया। जब वह पूना में ठहरा हुआ था तो शिवाजी ने उस पर अचानक धावा बोल दिया। शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 ईस्वी की रात को अपने 400 चुने हुए सहयोगियों के साथ एक बारात के रूप में पूना में प्रवेश किया। उन्होंने शाइस्ता खां को छावनी के भीतर ही घायल कर दिया और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। शाइस्ता खां की इस पराजय से मुगल दरबार में सनसनी फैल गई। सूरत लूट। शिवाजी ने पूना की विजय के बाद 4000 सैनिकों के साथ मुगलों के अधीनस्थ सूरत शहर पर जोरदार हमला कर दिया। 16 से 20 जनवरी 1664 ईस्वी तक शहर को लूटा गया। शिवाजी की सेना ने करीब 1 करोड़ रुपये का माल लूटा। शिवाजी के विरुद्ध शाहजादा मुअज्जम और राजा जय सिंह। औरंगजेब ने शिवाजी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 1665 ईस्वी में जय सिंह और मुअज्जम के अधीन एक विशाल सेना भेजी। इस बार की लड़ाई में मराठों के सेनापति मुर्रा नाडे मारा गया। विवश होकर शिवाजी ने पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में के द्वारा शांति स्थापित की, जिसके अनुसार शिवाजी ने अपने अधिकृत 35 किलों में से 23 किले
मुगलों को सौंप देंगे और 12 किले अपने पास रखेंगे। इन 23 किलों की आय लगान के रूप में प्रतिवर्ष 4 लाख हुन थी। शिवाजी के पास 12 किले बचे थे, उनसे प्रतिवर्ष 1 लाख हुन आय प्राप्त होता था। तो शिवाजी ने 40 लाख हुन 13 किस्तों में चुकाने का वादा किया। यह रकम कोंकण और बालाघाट के किलों से प्राप्त होने वाली आमदनी पर एक प्रकार से अंश ही था। इस किलों पर शिवाजी ने अधिकार को मान्यता दे दी थी। शिवाजी ने मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से सेवा करने से छूट मांगी। उसके स्थान पर उसके छोटे पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया। शिवाजी ने मुगल सम्राट के प्रति निष्ठा वचन दिया और मुगलों को दक्कन में सैनिक सहायता देने का वायदा किया। पुरंदर की संधि के इतिहासकार राजा जयसिंह की बड़ी विजय मानते हुए, क्योंकि जयसिंह ने इस संधि के द्वारा मुगलों के 23 किले और एक बहुत बड़ी रकम प्राप्त की। साथ वह शिवाजी को यह बात मनवाने में भी सफल हुआ कि शिवाजी मुगल सम्राट को मिलने वाली व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में जाएंगे। शिवाजी मुगल दरबार में बंदी और वहां से बच निकलना। 12 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी अपने वायदे के अनुसार आगरा के मुगल दरबार में अपने पुत्र संभाजी और 350 सैनिकों के साथ उचित उपस्थित हुए। शिवाजी को औरंगजेब से उचित सम्मान न मिलने के चलते वे दरबार में ही क्रोधित हो उठे और मुगल सम्राट ने उन्हें बंदी बना लिया। परंतु शिवाजी बड़ी चालाकी से एक टोकरे में बैठकर वहां से बच निकलने में सफल हो गए। सूरत पर पुनः आक्रमण और राज्यारोहण। दक्षिण पहुंचकर शिवाजी ने अपने पुराने किले को पुनः जीत लिया। इस बार औरंगजेब ने जसवंत सिंह और शाहजादा मुअज्जम को भेजा और शिवाजी ने उन्हें पराजित किया और मुगलों से संधि कर ली। इस संधि के फलस्वरूप शीघ्र ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की और शिवाजी को बराबर की जागीर भी दे दी गई। परंतु शिवाजी ने संधि का पालन नहीं किया और सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। सूरत की दूसरी लूट में भी मराठों को बहुत सा सोना मिला। दक्षिण में मराठों का इतना आतंक बढ़ गया कि वे मुगल प्रदेशों में चौथ और सरदेशमुखी नामक कर भी वसूल करने लगे। शिवाजी ने केवल लूटमार करके ही स्वयं को संतुष्ट नहीं किया, उनके सामने और भी महान उद्देश्य थे। उन्होंने 15 जून 1674 ईस्वी को साहू जी की मृत्यु के बाद छत्रपति महाराज की उपाधि धारण की। राज्यारोहण के बाद विजय और मृत्यु। अपने राज्यारोहण के बाद शिवाजी ने केवल 6 वर्ष तक ही जीवित रह पाए। इस अवधि में उन्होंने सबसे पहले खानदेश 1675 ईस्वी में आक्रमण किया और 1677 ईस्वी में कर्नाटक पर चढ़ाई की करके उनका अधिकांश भाग जीत लिया। शिवाजी अपनी मृत्यु से पहले बीजापुर के सुल्तान को मुगलों के विरुद्ध सैनिक सहयोग दिया। शिवाजी की जो जीवन है वो संघर्ष में ही बीत गया है।